हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर का नाम है सर्कल और ये क्लास 9 का चैप्टर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हम फटाफट कर लेते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस हम सर। तो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की खास बात, रीडिंग के साथ समझते हैं। If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord। क्या है बच्चों कहानी, हम डायग्राम के साथ इसको समझ लेते हैं। आगे बच्चों सॉल्यूशन पे हमने बना दिया बच्चों एक सर्कल बहुत ही मस्त, ये लीजिए आप गोल बनाइएगा, हमारा भी गोल ही बना है। ठीक है, अब हमें क्या करना बच्चों, दो कोड लेनी है और दोनों कोड की लेंथ क्या होगी बच्चों सेम। एक कोड मान लीजिए मैंने यहां ले ली और दूसरी कोड को बच्चों मैंने यहां से यहां ले लिया, पर दोनों कोड की लेंथ कैसी होनी चाहिए बच्चों, सेम। चलिए ठीक है, यहां बना दिया बच्चों हमने सेंटर। सेंटर से हमने इस लाइन को ऐड कर दिया। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि दो इक्वल कोड है जिसको नाम मैं बच्चों देता हूं, एक नाम देता हूं AB और एक नाम देता हूं बच्चों CD। दो कोड है जिसका नाम AB और CD है, वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल के अंदर एक पॉइंट पे। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां से हमने सेंटर को जोड़ दिया, ये लीजिए। मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड, मतलब ये जो एंगल बनेंगे कोड के साथ लाइनिंग ज्वाइनिंग वाले के, ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से हम इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करते हैं। हम यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और एक परपेंडिकुलर हम यहां से डालते हैं। इसका नाम देते हैं M, इसका नाम देते हैं N और इसका नाम P और इसका नाम O। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो जो हमने नाम दिए उसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि क्या क्या है। तो हम लिखते हैं हेयर सर्कल C, जिसका सेंटर क्या है बच्चों O और रेडियस क्या है R, हमें मिला है। चलिए ठीक है, अब क्या करना बच्चों, हमने यहां पर क्या किया, एंड OM परपेंडिकुलर डाला है किस पर बच्चों, CD पर। ठीक है, एंड AB पर परपेंडिकुलर क्या बच्चों, ON। हमने लिख दिया ON परपेंडिकुलर AB और यहां लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। चलिए यहां तक तो ठीक है। ये लिखने के बाद बच्चों हमें एक कहानी और लिखनी है, यहां पर ऊपर लिख देते हैं हेयर AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स, लेट टू इक्वल कोड्स। जो भी चीजें हैं बच्चों उन सबको लिख दीजिए जो आपने यहां पर इमेजिन किया है। चलिए ठीक है, P कौन सा है, अगेन P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू इक्वल कोड्स। हर चीज वो लिखनी है जो जरूरी है मेरे पास। AB और CD इक्वल कोड्स है, ठीक है। हमने सर्कल लिया जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है बच्चों, R है, ये भी ठीक है। OM को परपेंडिकुलर डाला है CD पे, ON को परपेंडिकुलर डाला AB पे कंस्ट्रक्शन के थ्रू। P वो पॉइंट है जहां पर दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रही है। हमने सारे की सारी बातों को अपने यहां पर लिख के खत्म कर दिया है। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ। टू प्रूफ में हमें आना है, तो हमें प्रूफ करना है ये एंगल यहां 90 डिग्री बना दिया जाए बच्चों, ये लीजिए। अब क्या होगा, हमें प्रूफ करना है OPM, एंगल OPM इज इक्वल टू OPN। ये तो एंगल बन रहा है, किसके साथ बन रहा है बच्चों, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टू कोड्स का। यहां पर जो एंगल बनेंगे वो इक्वल बताने हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों प्रूफ पे। प्रूफ पे आने के लिए हमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो बच्चों एक ट्राइंगल लेते हैं OMP इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP। यहां के बाद बच्चों अब हमें कुछ चीजों को सर्च करना पड़ेगा, हमें कॉन्ग्रुएंसी के रूल को लाना पड़ेगा, वो हम ले आते हैं। सबसे पहले लाते हैं बच्चों की हमें 90 डिग्री मिला है OMP एंगल, OMP कैपिटल में ONP
किसके बराबर आएगा बच्चों? ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों देखेंगे तो कॉमन है ओपी ओपी, ओपी ओपी कॉमन। चलिए यहां पर ठीक है, ये तो विजिबल है बच्चों, एक बार थोड़ा देख लिया जाए, पूरी तरीके से क्लियर है। तीसरा क्या होता है बच्चों? दोनों कोड क्या है? इक्वल है, और सेंटर से अगर इक्वल कोड पे आप परपेंडिकुलर डाले हैं तो उनका डिस्टेंस भी क्या होता है? सेम होता है, मतलब OM किसके बराबर आएगा बच्चों? ON के। हम यहां लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कोड, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू इक्वल कोड्स इज इक्वल। या एक स्टेटमेंट ये भी लिखा जा सकता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कोड आर इक्विडिस्टेंट। मतलब आपने ये जो आपको लिया गया है, ये कोड ये AB और एक लिया CD, सेंटर से जब आप इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे ना हो, वो डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। अगर आपने वहां से कोई डिस्टेंस डाला, परपेंडिकुलर डाला, कोई भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिया हुआ है, तो दोनों का परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? सेम। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट ओके है। फिर से रिपीट कर दें, अगर हम सेंटर से इक्वल कोड पे डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। तो हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला तो OM, यहां से परपेंडिकुलर डाला OM, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये एक थ्योरम है जो हमने यहां पर लिख दी। जैसे तीन कॉन्सेप्ट आए तो मतलब ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP, तो ये हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा? ये है एंगल, ये है साइड और ये है साइड, पर हमें राइट एंगल मिला हुआ है, ये राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने बच्चों क्या है? हाइपोटेनियस। अगर हमने हाइपोटेनियस को लिया है तो RHS रूल आएगा, कोई दूसरा रूल मत लगाइएगा। तो हमने देखा इस 90 डिग्री के साथ साथ हमने हाइपोटेनियस को भी लिया, ये रहा हाइपोटेनियस। यहां भी 90 के सामने क्या लिया बच्चों? हाइपोटेनियस। इसका मतलब हमें रूल लगाना पड़ेगा, कौन सा देख लेते हैं। या तो आप लगाएंगे बच्चों SAS वाला या फिर RHS वाला, तो हमें इन दोनों में से सर्च करना कि लगेगा कौन से। तो हमें देखना है क्या दो साइड गिवन है, बिल्कुल दो साइड गिवन है, एक हाइपोटेनियस साइड भी है और S और S भी है। एंगल हमें मिला है कौन सा? ये रहा 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों? हमने अगर 90 डिग्री लिया है, ये लीजिए राइट एंगल, क्या इसके सामने वाली हाइपोटेनियस ली है? ओके। क्या हमने तीसरी वाली साइड भी ली? ये वाली साइड हमने ले रखी है, मतलब तीसरा वाला क्या आ गया? साइड। तो क्राइटेरिया लगेगा बच्चों RHS का, RHS क्राइटेरिया। जैसे ही बच्चों हमने RHS का क्राइटेरिया लिया तो इसी के अंदर हमें एंगल क्या मिल रहा है? OPM मिल रहा है। एंगल OPM किसके बराबर आएगा बच्चों? OPN के। एंगल OPN ये आ जाएगा CPCT के तहत, और ये आपको प्रूफ करना था जो आप प्रूफ कर चुके। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि कोई एंगल इक्वल हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है जो कि चैप्टर 7 से लिया गया है, और बेहद आसानी से कीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरम है जिसको आपको सिर्फ अप्लाई करना है किसी चीज को फाइंड करने के लिए, और आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।